हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो हमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड यहाँ पे बताना है। तो जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इज द मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड द कॉजेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, डिसीज़ के कैसे किस तरीके से वो स्प्रेड हो रही है, किसके कारण स्प्रेड हो रही है, कैसे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो रही है। तो मतलब हमें कॉजेशन ऑफ डिसीज़ और स्प्रेड ऑफ डिसीज़ पता करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का यूज़ करते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एजेंट, सेकंड होता है इन्वायरमेंट और थर्ड होता है होस्ट। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं एजेंट। द कॉजेज ऑफ डिसीज दिस कैन, मतलब एजेंट मतलब किस किस कारण से डिसीज स्प्रेड होती है। फर्स्ट आ जाएगा बायोलॉजिकल, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। केमिकल में आ जाता है एग्जाम्पल टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट। फिजिकल में आ जाता है रेडिएशन, ट्रॉमा। न्यूट्रिशनल में आता है डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। मतलब ये सब कारण है, ये सब कॉजेज हैं, इनको ही क्या बोलते हैं हम, एजेंट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है होस्ट। होस्ट क्या होता है, मतलब किस में हो रही है। अगर ह्यूमन में हो रही तो वो एक होस्ट, एनिमल में हो रही तो एनिमल होस्ट है। तो हम देख लेते हैं द organism usually a human and animal that can get the disease host factor includes, मतलब जिसमें भी डिसीज होती है वो हमारा क्या होता है, होस्ट होता है। फर्स्ट आ जाएगा एज, सेक्स या फिर जेनेटिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा इम्यूनिटी, बिहेवियर, एग्जाम्पल में जाएगा हाइजीन, डाइट और लाइफस्टाइल। अब इसका थर्ड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द एजेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट आता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूटेटेड है, तो हमें क्या होगी, जो डिसीज़ हैं वो आसानी से लग जाएगी। फिर जाएगा दीज कैन बी क्लाइमेट, सैनिटेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और क्राउडिंग एंड असिस्ट टू हेल्थ केयर। मतलब हम कैसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो हमारी हेल्थ में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी यहाँ पे हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अगर हम सैनिटेशन बना के रखते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ बना के रखते हैं, तो उस टाइम में भी जो डिसीज़ का स्प्रेड रेट है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। हम ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहेंगे तो वहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।